नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल। मैं हूं संजय सिन्हा। कहते हैं अजीब किस्सा है जिंदगी का, अजीब किस्सा है जिंदगी का, अजनबी हाल पूछ रहे हैं और अपनों को खबर तक नहीं। इसी शेर के साथ आइए आपको लिए चलते हैं सबसे बड़ी खबर की तरफ। हमारे पास जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वह दिल्ली से। आज किसानों के साथ केंद्रीय सरकार की जो वार्ता थी, 7वें दौर की वार्ता, वह पूरी तरह से विफल साबित हुई और किसान फिर से आंदोलन पर चले गए। हालांकि आपको बता दूं कि किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और किसान लगातार विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों के साथ केंद्रीय सरकार की जो मीटिंग हो रही है, जो वार्ता हो रही है, वो पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। आज 7वें दौर की वार्ता भी पूरी तरह से विफल साबित हुई, ऐसा माना केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि वार्ता पूरी तरह से विफल साबित हुई, पेंच फंसी रह गई कृषि बिल और एमएसपी पर। और आपको बता दूं कि वार्ता विफल रही और किसान प्रदर्शन पर फिर से चले गए। किसानों का प्रदर्शन पूरी तरह से जारी है अभी तक। बंगाल के दक्षिण 24 परगना के सुंदरवन से हमारे पास खबर आ रही है। सुंदरवन में आज स्वर्णदीप चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से नेत्र जांच शिविर लगाया गया। इस मौके पर इलाके के तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों के नेत्र जांच किए गए मुफ्त। आपको बता दूं कि यह संस्था लगातार कई वर्षों से इस इलाके में काफ़ी सक्रिय है। संस्था की तरफ से आज एक अहम घोषणा भी की गई और संस्था के पदाधिकारियों ने यह घोषणा की कि बाघ के हमले में मारे गए विधवाओं को हर महीने भत्ते दिए जाएंगे चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से। यह ऐलान किया गया संस्था की तरफ से और ये कहा गया कि हर महीने विधवाओं के अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएंगे। নমস্কার, স্বর্ণদীপ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই হ্যাপি নিউ ইয়ার। আজকে 2 জানুয়ারি উপলক্ষে পিয়ালি সপ্তর্ষি মার্কেট সাবিত্রী চিকিৎসালয়ে স্বর্ণদীপের পক্ষ থেকে আজ একটা বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে, অপারেশন করানোর ব্যবস্থাও করা হয়েছে এবং সাথে কোভিড-19-এর কথা মাথায় রেখে প্রত্যেকটা পেশেন্টের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে মাস্ক। আগামী দিনে আপনারা যদি আপনাদের এলাকায় ক্যাম্প করতে চান, চক্ষু পরীক্ষার শিবির করতে চান, তাহলে আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা চেষ্টা করব আগামী দিনে আপনাদের এলাকায় গিয়ে আমাদের এই বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির যাতে করতে পারেন। ধন্যবাদ। भारत में कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में महज 16,000 नए मामले आए हैं भारत के विभिन्न हिस्सों से, जबकि ब्रिटेन से एक नई बीमारी, एक नया स्ट्रेन आ गया है, कोरोना का एक नया स्ट्रेन, जिसकी वजह से दहशत व्याप्त है भारत के विभिन्न हिस्सों में। आपको बता दूं कि भारत में अब तक 38 नए केसेस मिले हैं जिनमें कोरोना के नए स्ट्रेन पाए गए हैं और इसे लेकर काफ़ी भय का माहौल भी बना हुआ है। हालांकि आपको बता दूं कि कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से ड्राई रन शुरू हो चुका है। ड्राई रन किए जा रहे हैं विभिन्न राज्यों में और विभिन्न राज्यों में तमाम संसाधन भी पहुंचाए जा रहे हैं ताकि टीकाकरण अभियान शुरू किया जा सके। रानीगंज में सीआरसोल से राजबाड़ी तक की सड़क का हाल बहुत बुरा है। इसे लेकर वामफ्रंट की तरफ से आज एक प्रदर्शन किया गया, एक रैली निकाली गई और रैली के बाद प्रदर्शन करते हुए वामफ्रंट के नेताओं ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया इस इलाके पर। रानीगंज और आसपास के इलाकों में विकास के कार्य काफ़ी कम हुए। यही वजह है कि लोगों को काफ़ी तकलीफ का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दूं कि यहाँ हमारे संवाददाता जाहिद अनवर ने वामफ्रंट के नेता, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता किशोर घटक से बात की। बातचीत के क्रम में किशोर घटक ने यह बताया कि पानी और सड़क की मरम्मत यहाँ की मुख्य समस्या है और इस पर यहाँ की सरकार ने, तृणमूल कांग्रेस सरकार ने कभी भी कोई गंभीर कदम नहीं उठाया और स्थानीय प्रशासन और आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर भी दोषारोपण किया गया। आपका स्वागत। मैं जाहिद अनवर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजबाड़ी मोड़ पे, जहाँ सीआरटी और सीपीएम की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या मांग है इन लोगों का, आइए जानते हैं हम लोग किशोर घटक से, जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम? किशोर घटक।
सर आज जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं सर, क्या मांग को लेकर? মূলত আমাদের দুটো দাবি আছে। সবথেকে বড় দাবি যে সিয়ারসোলের যে রাস্তা, সেই সিয়ারসোলের রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে ভেঙে পড়ে আছে। এটা আপনারাও দেখতে পাবেন, আপনারাও গেলে বুঝতে পারবেন, আপনারাও চলাচল করেন। এবং এই রাস্তা সারাইয়ের জন্যে আমরা বারে বারে আসানসোল কর্পোরেশনের কাছে, রানীগঞ্জ বড় অফিসে আমরা বারে বারে ডেপুটেশন দিয়েছিলাম। পার্টির উদ্যোগে শুধু নয়, সিয়ারসোলের গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে আমাদের কাউন্সিলররা চিঠি লিখেছিলেন। সমস্ত কিছু করা সত্ত্বেও আজও পর্যন্ত আমরা দেখলাম যে সিয়ারসোলের রাস্তাটা এখনও ভাঙাচোরা অবস্থায় আছে। আসানসোল কর্পোরেশন যখন হয় তখন অনেক বড় বড় কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি আসানসোল কর্পোরেশন হওয়ার পর থেকে উন্নয়নের কাজ একদম স্তব্ধ হয়ে আছে। উন্নয়ন आप लोगों को सर दो मांग है, एक पानी और एक रास्ता। हाँ। तो अभी जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अभी आप क्या कीजिएगा? आप लोग আমরা এখানে এখন বিক্ষোভ কর্মসূচি করছি। विकल्प कहाँ कीजिएगा? বিক্ষোভ এই রাজবাড়ি মোড়ে আমরা করছি। এবারে বিক্ষোভ করতে করতে আমাদের আমরা আরও উন্নততর জায়গায় আমরা যেতে পারি। আরও হচ্ছে যে আমরা হয়তো আমরা রাস্তা অবরোধের দিকেও যেতে পারি। কারণ হচ্ছে যে আমাদের দাবিটা পূরণ করতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে আমরা নিবেদন করছি। আবেদন নিবেদনের কাজ শেষ। আমরা অনেকবার শুনলাম যে এত টাকা স্যাংশন হয়েছে, অত টাকা স্যাংশন হয়েছে, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে কোনো কিছুই হচ্ছে না। तो देखा आपने, ये किशोर खट्टर साहब जो कहे हैं कि हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर ये मांग को पूरी नहीं की जाएगी तो आगे हम लोग आगे चल के खुद स्टेप लेंगे। तो बने रहे हमारे साथ खास बात इंडिया में जाहिद अनवर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को चंद महीने बाकी रह गए हैं। इसे देखते हुए विभिन्न दलों की तरफ से लोगों को रिझाने का काम लगातार चल रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर रोज़ एक्टिविटी की जा रही है, रैलियां निकाली जा रही हैं और जनता को अपनी तरफ रिझाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस सरकार की तरफ से भी हर रोज़ नए नए ऐलान किए जा रहे हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक नया ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को इस बार देश नायक दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इस बार 125वीं जयंती मनाई जाएगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, और उनकी जयंती को इस बार देश नायक दिवस के तौर पर मनाए जाने का ऐलान कर दिया है ममता बनर्जी ने, जो तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो है और मुख्यमंत्री भी हैं। एक तरफ जहां भाजपा ने यहां के महापुरुषों को इज्जत देनी शुरू की, वहीं इसका जवाब देने के लिए ममता बनर्जी ने इस तरह की बातें भी शुरू कर दी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि नेताजी की जयंती को इस बार बहुत ही खास तरीके से मनाया जाएगा। अब पता नहीं उनकी इस कोशिश को जनता किस रूप में लेती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रत्येक वर्ष नेताजी की जयंती तो मनाई ही जाती थी, लेकिन इस बार कुछ विशेष तौर पर मनाए जाने की घोषणा तृणमूल कांग्रेस सरकार की तरफ से कर दी गई है। जामुड़िया के कुनस्तोरिया कोलियरी में आज प्रदर्शन किया गया तृणमूल कांग्रेस से जुड़े श्रमिक संगठन की तरफ से, और इसकी अगुवाई कर रहे थे शेख उवैस अहमद, और उवैस अहमद की अगुवाई में यहाँ यह प्रदर्शन चला और यहाँ के एजेंट को एक ज्ञापन भी दिया गया। आपको बता दूं कि उवैस अहमद इससे पहले एचएमएस से भी जुड़े हुए थे और एचएमएस के बाद वह तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन से जुड़ गए, और आज तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन की तरफ से प्रदर्शन किया गया और आरोप सीधे सीधे लगाया गया यहीं कार्यरत सोहराब अली खान पर, और आरोप लगाते हुए ये कहा गया कि सोहराब अली खान ड्यूटी नियमित रूप से नहीं करते हैं, जबकि सारी सुविधाएं लेते हैं ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से, और इसे लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया स्थानीय एजेंट को। ज्ञापन सौंपते हुए त्वरित तौर पर कार्रवाई करने की मांग की गई। हमारे संवाददाता ने प्रदर्शन करने वाले उवैस अहमद से भी बात की और उसके बाद बातचीत की हमारे संवाददाता ने सोहराब अली खान से भी। मजदूर के ऊपर मैनेजमेंट का शोषण है। मजदूर अपना जॉब में काम करते हैं, उनके ऊपर मैनेजमेंट का शोषण बरकरार रहता है। कोई मजदूर अगर बोलते हैं कि हमको एक रोज़ का रेस्ट दीजिए, छुट्टी दीजिए, उसको रेस्ट छुट्टी नहीं मिलता है। सोहराब अली खान को मैनेजमेंट से मिली भगत के चलते 1995 से कुनस्तोरिया कोलियरी में सर्विस कर रहा है। आज तक ड्यूटी नहीं किया। मैनेजमेंट उसको ड्यूटी भी नहीं कराने सक रहा है, ऊपर से अंडरग्राउंड दे रहा है, BQ टाइप का क्वार्टर दे करके, फैसिलिटी दे करके उसके रखे हुआ है। मैनेजमेंट एक तरह से उसको गुंडा बना करके रखे हुआ है। का विरोध में अभियोग किया जा रहा है कि आप काम नहीं करके ही पैसा लेते हैं, यहाँ मजूरी बनाते हैं, क्या बता? विरोध कर रहा है
ये सरासर गलत कर रहा है। हम ड्यूटी करते हैं कि नहीं करते हैं ये तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। हम तो अपना ड्यूटी करते हैं, बाकी नहीं करते हैं या करते हैं तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। आपको नोटिस भी दिया गया है, बोल रहे हैं कि नो वर्क नो पे का नोटिस। अभी तक हमको ऐसा कुछ नहीं मैसेज मिला है कि नो वर्क नो पे का नोटिस मिला है। हम अपना ड्यूटी में परफॉर्मेंस में रहते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं। हमारे पास में ऐसा कोई मैसेज नहीं है कि नो वर्क नो पे का चिट्ठी मिला है। तो आपका दल का ही तो एक सदस्य इस तरह। मेरा दल का नहीं है, वो मेरा एक था, मगर पार्टी विरोधी कार्य कर रहा था। कंपनी के खिलाफ में मैनेजमेंट को गाली गलौज कर रहा था, कंपनी का प्रोडक्शन हैम्पर कर रहा था। इसके लेके 12 तारीख को बिना हमसे, हम ब्रांच सेक्रेटरी है, बिना हमसे पूछे अचानक बंद कर दिया था। जब हम अचानक पे आए तो देखा कि अचानक बंद है, तो बोला पूछा क्या बात है कि अचानक बंद कर दिया। बोलता है कि हम अचानक बंद कर। हम बोला आप कौन होता है भाई अचानक बंद करने वाला, अभी प्रोडक्शन का टाइम है। अभी हमारा जीएम साहब कल शाम को ही हम लोग से मीटिंग करके गए, रिक्वेस्ट करके गए कि प्रोडक्शन को बढ़ाना है, हम लोग को कंपनी को, हम लोग प्रोडक्शन से पीछे है, हमारा टारगेट पीछे है, हम लोग को हेल्प करना है, और तुम आप अचानक बंद कर दिया। तो इसके चलते हम बोला कि नहीं, अचानक बंद नहीं रहेगा, हम अचानक चालू रहेगा। उसके बाद से ये मैनेजमेंट को गाली गलौज करने लगा। हम अपना यूनियन का झंडा उठा दिया, अपने जीएस को खबर दिया कि ऐसा ऐसा दल विरोधी कार्य करता है, कंपनी विरोधी कार्य करता है। हमारा जीएस उठा, उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आज कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक विशाल रैली निकाली गई। आरोप ये भी है कि इस रैली की परमिशन पुलिस से नहीं ली गई थी। बगैर परमिशन लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये रैली निकाली गई और इस रैली का नेतृत्व कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल राय। इनके नेतृत्व में यह विशाल रैली निकाली गई कोलकाता में। और भाजपा नेताओं का यह भी कहना है कि रैली के दौरान तृणमूल कांग्रेस के मंच से जूते भी फेंके गए। और आपको बता दूं, एक विशेष बात यह भी है कि इस रैली में शामिल होना था हाल ही में तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए शोभन चैटर्जी और उनकी महिला मित्र वैशाखी बैनर्जी को, लेकिन दोनों गायब दिखे। दोनों की मौजूदगी नहीं दिख रही थी रैली में। और हमारे संवाददाता ने जब इन दोनों से संपर्क करने की कोशिश की तो दोनों कार्यालय में भी नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो इन दोनों के चेंबर्स हैं, दोनों के चेंबर्स में ताले लटके मिले। इन दोनों से संपर्क नहीं हो पाया। आपको बता दूं कि इन बातों को बड़ा हाईलाइट किया गया था। ये कहा गया था कि इस रैली में तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में आए शोभन चैटर्जी और वैशाखी बैनर्जी खास तौर से शामिल होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में ये रैली निकलेगी। लेकिन ये दोनों गायब दिखे। आखिर क्या चल रहा है पता नहीं, लेकिन हमारे संवाददाता उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं पहुंचे इस रैली में वैशाखी बैनर्जी और शोभन चैटर्जी। कुल्टी इलाके में चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा है चोरों द्वारा। इसी क्रम में हमारे पास खबर आ रही है कि कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के चीनाकुड़ी इलाके में एक दुकान में चोरी के वारदात को अंजाम दिया गया। दुकान के एल्बेस्टर को तोड़कर, छत के एल्बेस्टर को तोड़कर चोर अंदर घुसे और अंदर का सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। सुबह जब दुकानदार दुकान खोलने पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके दुकान में चोरी के वारदात को अंजाम दिया गया। दुकान से कई कीमती सामान और नकद गायब है। मेरा दुकान में सुबह आए तो देखिए चोरी हो गया, तो जाके खोल के देखते तो छत काटा हुआ है। मेरा मोबाइल चोरी हो गया, पैसा था दे गया, हेडफोन टच ले गया, सामान वगैरह सामान भी चोरी हुआ है। अभी साहब नहीं लग रहा क्या ले गया। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा क्या? समझ में नहीं आ रहा। मेरा दुकान में 10,000 रुपये कैश था, कॉइन था, हेडफोन था, जिस मोबाइल से रिचार्ज करते वो ले गया, ब्लूटूथ था, दो छोटा फ़ोन भी था और कितना सारा सामान चोरी हुआ पता नहीं चल रहा। इसका जानकारी आप प्रशासन को दी है? अभी जाएंगे कंप्लेंट करने के लिए। कितने बजे हुआ ये घटना आपको मालूम? अब आइडिया तो नहीं है। हम सुबह 10 बजे जैसे रोज़ दुकान खोलते वैसे रोज़ खोल रहे थे तो देखिए चोरी हो गया। अच्छा, किधर से घुसा था चोर? छत काट के घुसा। छत था, एल्वेस्टर था, एल्वेस्टर था, उसके ऊपर ढलाई भी था, दोनों काट के घुसा। ढलाई और एल्वेस्टर दोनों? हाँ। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा और जल्दी होंगे हाजिर। अपनी बातें हम तक पहुंचाते रहें, अपने सुझाव भी हम तक पहुंचाते रहें। हमें शिद्दत से इंतज़ार रहता है आपकी बातों का, आपके सुझाव का। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।